जय मसीह के बच्चों। और तुम लोग सब कैसे हो? सब कोई अच्छे हो ना? हाँ, बहुत अच्छा। हमारा प्रभु हम लोग सभी कोई को बहुत ही अच्छा से रखा है ना। इस भारी महामारी में हम लोग को सब कोई को भले चंगे रखा है। परमेश्वर कितना महान, दयालु, प्रेमी प्रभु है, करुणामय परमेश्वर है। और हमें इसलिए क्या किया, अपने पंखों तले छिपाकर हमें सुरक्षित रखा है ना। हाँ, तो हमें क्या करना, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो आज हम फिर से एक कहानी सुनेंगे ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कहानी सुनने से पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रार्थना करेंगे। ठीक है ना? चलो बच्चों, सब कोई घुट्टे में आओ, सब कोई घुट्टे में आओ, अपना अपना आंखें बंद करो। हम लोग परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। ठीक है ना? हे प्रेमी, दयालु, करुणामय प्रभु जी, इस समय मैं तेरे पवित्र चरण में आकर प्रभु जी धन्यवाद और स्तुति बढ़ाई करती हूँ। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी आप कितना महान, दयालु, प्रभु जी करुणामय परमेश्वर हो। प्रभु जी मुझ जैसे पापी को प्रभु जी आपने दया दिखाया प्रभु जी हे परमेश्वर। और प्रभु जी समय पर आपने प्रभु जी अपने चरण में आने दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी हे परमेश्वर। मुझे उद्धार दिया प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मेरे पापों को क्षमा किया प्रभु जी और मुझे अपना संतान बनाया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मेरा तो भाग उस नरक था, लेकिन तेरी दया से प्रभु, तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी मैं तुझ जैसे महान परमेश्वर को जान सकी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी हे परमेश्वर। इस समय तेरे चरणों में आकर मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी हे परमेश्वर। मुझे ये मौका दिया कि प्रभु जी बच्चों के लिए, बच्चों के साथ प्रभु जी बच्चों की सेवा करने के लिए तू जो मौका दिया, इसलिए मैं हृदय धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी हे परमेश्वर। मैं तेरे चरण में आती हूँ प्रभु जी हे परमेश्वर। तू जानता है मैं कितना योग्य हूँ प्रभु जी, मेरे अंदर कितने घटी कमी है प्रभु जी हे परमेश्वर। पिताजी मुझ पर दया कर प्रभु जी, करुणा कर प्रभु जी हे परमेश्वर। मुझे सारे मेरे दोस्त दुर्बलता के लिए प्रभु जी मैं फिर से एक बार क्षमा मांगते हुए आती हूँ प्रभु जी हे परमेश्वर। मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी हे परमेश्वर, ताकि मैं तेरी सेवा को प्रभु जी, बच्चों का सेवा को प्रभु जी हे परमेश्वर करने पाऊँ। दया कर प्रभु जी हे परमेश्वर। बोलने वाला मैं ना रहूं, परंतु तू मेरे मुंह में होकर बोल प्रभु जी। तेरे आत्मा के द्वारा मुझे सहायता कर प्रेम पिता, दया कर प्रेम पिता, ताकि जो तेरे उद्देश्य है कहानी के द्वारा बच्चे तक प्रभु जी पहुँच पाए प्रभु जी, बच्चे उसको अच्छी तरह समझ पाए प्रभु जी, दया करे हे परमेश्वर। बच्चों को भी सुनने का मन दीजिए प्रभु जी, दया करे हे परमेश्वर। उनके प्रभु जी उनके मन में बैठ जाए कहानी प्रभु जी, आप ही दया करे हे परमेश्वर। हे पिताजी शुरू से आखिर तक संभाल प्रभु जी, दया कर। और रिकॉर्डिंग करने में प्रभु जी तू मदद कर प्रभु जी, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए प्रभु जी, दया कर प्रभु जी हे पर। सारी बातों को अपचरण में रखते हुए तेरे से मदद मांगते हुए प्रभु जी, सब बातों के लिए सहायता मदद मांगते हुए मेरी छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ। दया से सुनिए और ग्रहण करें, आमीन।
देगा, पाप को क्षमा करेगा। स्वर्ग से वो देगा, पाप को क्षमा करेगा। कमी घटी को दूर करेगा, खुशी से तुम जियोगे। कमी घटी को दूर करेगा, खुशी से तुम जियोगे। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। स्वर्ग से वो देगा, पाप को क्षमा करेगा। स्वर्ग से वो देगा, पाप को क्षमा करेगा। कमी घटी को दूर करेगा, खुशी से तुम जियोगे। कमी घटी को दूर करेगा, खुशी से तुम जियोगे। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया। जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। लंबा बनाया, गिट्टा बनाया, लंबा बनाया, गिट्टा बनाया। जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। मोटा बनाया, पतला बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया। जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। 예수 못해도 잘
सपना मैं उठाए चला जा रहा हूँ मैं, तो सपना मैं उठाए चला जा रहा हूँ मैं, उसके हृदय के अनुसार अब बन रहा हूँ मैं, यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, वो सपना मैं उठाए चला जा रहा हूँ मैं, बलिदान मेरे प्रभु का कितना अद्भुत है, बलिदान मेरे प्रभु का कितना अद्भुत है, प्राण देकर प्रमाण किया वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, याद करके मैं अब उसको चला जा रहा हूँ मैं, याद करके मैं अब उसको चला जा रहा हूँ मैं, उसके हृदय के अनुसार अब बन रहा हूँ मैं, यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, वो सपना मैं उठाए चला जा रहा हूँ मैं, वो सपना मैं उठाए चला जा रहा हूँ मैं, उसके हृदय के अनुसार अब बन रहा हूँ मैं, यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा, यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा, स्वर्ग से वो देगा, पाप को क्षमा करेगा, स्वर्ग से वो देगा, पाप को क्षमा करेगा, कमी घटी को दूर करेगा, खुशी से तुम जियोगे, कमी घटी को दूर करेगा, खुशी से तुम जियोगे, यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा, यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। सबको जानो सी कि मेरा नाम जैन और राउत के लिए बताई मैं से बोल यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ना याद रखो, थैंक यू। मेरा नाम है जैन खलको। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। थैंक यू।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम जॉय मोदक है। मैं राउरकेला बेथानी मस्जिद से बोल रहा हूँ। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यूहन्ना 11:40। थैंक यू। जय मसीह की। ମୋର ନାମ ଶାରୋନ୍ ସନାରାୟ। मेमोरी वर्स। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ୟୋହାନ 14:6। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम अनु सिन्हा है। मेमोरी वर्स। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यूहन्ना 11:40। थैंक यू। Lord, my name is Basieka. Memory verse. Jesus said unto him that I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. John 14:6. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जॉयस मीन्स है। मेमोरी वर्स। जीसस आंसर्ड हिम, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. John 14:6. Thank you. Praise the Lord. My name is Abija Oram. Memory verse. If thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God. John chapter 11:40. Thank you. Praise the Lord. My name is Aradhana. Memory verse. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. John 14:16. Thank you. सबको जय मसीह की। मेरा नाम धीरज है। मैं बैथानी क्रिश्चियन असेंबली राउरकेला से हूँ। मेमोरी वर्स। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न बनो, तब तक तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मत्ती 18:3। जय मसीह की। Praise the Lord. My name is Anna Chanak and I am from Rajgangpur. Memory verse. Surely I say to you, unless you are converted and become as little children, you will no mean to enter the kingdom of heaven. Matthew 18:3. Thank you. Praise the Lord, I am Jason. He said, verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Matthew 18:3. Lord, I am Simon Kindo, and said, verily I say unto you, except ye be converted and became as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Matthew 18:3. Praise the Lord. My name is Aksauram. The soul that sinneth, it shall die. The Son shall not bear the iniquity of the Father, neither shall the Father the iniquity of his Son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Ezekiel 18:20. Thank you. Praise the Lord. My name is Olive Topu. The soul that sinneth, it shall die. The Son shall not bear the iniquity of the Father, neither shall the Father bear the iniquity of the Son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Ezekiel 18:20. Thank you. Praise the Lord. I am Persis. The soul that sinneth, it shall die. The Son shall not bear the iniquity of the Father, neither shall the Father bear the iniquity of the Son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Ezekiel 18:20. Thank you. सबको जय मसीह की। मैं जरूषा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। यहेजकेल 18:20। धन्यवाद।
लास्ट क्लास में हम लोग कौन सा कहानी सुने थे, किसके बारे सुने थे, याद है ना? किसके बारे सुने थे? हाँ, लाजर के बारे सुने थे ना? क्या सुने थे, क्या मालूम है, बोलो तो? हाँ, लाजर को प्रभु यीशु ने किस तरह से जिलाया था। वो मर गया था ना, लाजर मर के कितने दिन हो गया था? 4 दिन हो गया था। लेकिन हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को भी जिलाने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु ने उसको 4 दिन मरे हुए को जिलाया, लाजर को जिंदा किया। हाँ, तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह लाजर और उनके बहन जो थे मार्था और मरियम, इनसे बहुत प्रेम रखते थे। उनके घर में बार बार वो जाते थे, उनके साथ संगति रखते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, लाजर बहुत ही बीमार पड़ा। तो उनके बहनों ने प्रभु यीशु मसीह के पास खबर भेजा कि लाजर बीमार है। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सुन के भी फिर क्या किया, और भी 2 रोज़ लेट किया आने में, और भी 2 दिन लगा दिए। क्यों पता है बच्चों? क्योंकि चाहते थे कि परमेश्वर की महिमा हो, लोग विश्वास करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। वो चाहता था कि आश्चर्य कर्म करके दिखाने के लिए, ठीक है ना? तो हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और लेट करके आए उनके बेथानी में, तो सब कोई वहाँ रो रहे थे। और मार्था बोलने लगी, हे प्रभु, वो तो मेरा भाई मर गया है और उसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। तो बोलते चलो कहाँ रखे उसको, चलो देखते हैं। तो सब कोई मिलकर क्या करते हैं, कब्र की ओर जाते हैं। और उनका जितने रिलेटिव्स आए थे और यहूदी लोग भी थे, सब कोई बाहर में, सब कब्र के बाहर खड़े होकर बहुत ही दुखी से रो रहे हैं। सब कोई बहुत ही दुखी थे। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब देखा तो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही व्याकुल हुआ और वो क्या किया, रोने लगा। तो हम देखते हैं जितने खड़े थे यहूदी लोग क्या बोले, देखो वो लाजर से कितना प्रेम रखता था। तो हम देखते हैं उसके बाद में बोलता है, मरियम मार्था बोलती है, तो यीशु वो तो मर के 4 दिन हो गए हैं, बहुत ही बदबू निकल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह बोले कि मैं तुझे कहा था ना, तू अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और प्रभु यीशु मसीह उसके पहले भी क्या बोले, जीवन और पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यदि तू विश्वास करेगी, जो विश्वास करेगा तो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। तो हम देखते हैं फिर प्रभु यीशु मसीह क्या किए, तो परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर देखकर घुटने टेक कर प्रार्थना किए। उसके बाद में बड़े जोर के शब्द से चिल्लाकर बोले, हे लाजर निकल आ। तो हम उसके पहले क्या किए थे, पत्थर को लुढ़का दिए थे। तो लाजर का हाथ और पैर क्या हुआ था, कफन से पूरा उसका शरीर बंधा हुआ था और उसका मुंह में क्या हुआ था, अंगोछा से ढपा हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह बोले कि उसका कफन को खोल दो और उसको जाने दो। तो देखते हैं बच्चों, सब कोई देख के चकित हो गए, कितना बड़ा महान काम किया प्रभु यीशु मसीह उस दिन परमेश्वर के द्वारा। कैसे वो मुर्दा जिलाया गया, लाजर जो 4 दिन का मरे हुए था वो जिलाया जाता है, जिंदा होता है। तो हम देखते हैं परमेश्वर की कितनी बड़ी महिमा हुई उस दिन। और हम देखते हैं सब कोई कितना आश्चर्यचकित हुए होंगे ना, और सब कोई जान सके कि हाँ, परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। और हम देखते हैं इसके कारण ही प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा आश्चर्य काम कर सका। तो हम देखते हैं आज भी हम एक कहानी सुनेंगे बच्चों, बाइबल में से एक कहानी सुनेंगे, एक छोटी सी लड़की के बारे में। तुम लोग के जैसे ही एक छोटी सी लड़की थी, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे, ठीक है ना? तो उसका नाम लेकिन बाइबल में नहीं दिया गया है। उसका नाम क्या था पता नहीं, बाइबल में भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये कहानी जो है वो क्या, लड़की क्या थी, इज़राइल देश की लड़की थी, छोटी सी लड़की, उसके बारे में आज हम लोग सुनेंगे। तो ये कहानी तुमको बाइबल में दूसरे राजा का पुस्तक 5वां अध्याय में ये मिलेगा, ठीक है ना? तो बाद में तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना, अभी टाइम नहीं होगा, ठीक है ना? तो हम देखते हैं, तो एक आराम देश था, क्या आराम देश, अभी उसको सीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरिया देश। पहले उसको आराम देश बोलते थे। तो आराम देश क्या था, बहुत बड़ा देश था, और उसके सामने में इज़राइल देश बहुत ही छोटा एक देश था। तो क्या करते थे ना, आरामी लोग बार बार इजरायलियों के ऊपर हमला करते थे, चढ़ाई करते थे।
और उनका धन दौलत, सोना चांदी, बहुल पत्थर और गाय बैल और अनाज सब लूट लेते थे। उसके साथ साथ क्या करते थे, जवान अच्छे अच्छे लड़कों को और बच्चों को भी वो लूट कर ले जाते थे, ताकि वो जाकर उनका देश में क्या करे, उनकी सेवा करे। और इस तरह से वो लोग करते थे। तो एक बार क्या हुआ ना, आराम का राजा बोला अपने सैनिकों को, जाओ इस्राएल देश के ऊपर चढ़ाई करो। क्या करो, इस्राएल देश के ऊपर चढ़ाई करो। तो फिर उसके आज्ञा मानकर, राजा की आज्ञा मानकर सब सैनिकों ने सेनापति के साथ में अपने घोड़ा रथ में चढ़कर वो इस्राएल देश के ऊपर चढ़ाई करने चले आए। और हम देखते हैं जो उनका लूटना था, धन दौलत सब लूटने लगे। इतने में एक लड़की, और राजा बोला था जवान लड़कों को भी ले आना, बच्चों को भी ले आना। तो देखते हैं एक लड़की, छोटी सी लड़की तुम लोग जैसे, वो घर के बाहर में खेल रही थी। और तो हम देखते हैं उसको भी वो क्या किए, साथ उसको झपेट कर अपना ये में लेके उसको अपने रथ में चढ़ा दिए। तो देखते हो ना कैसे बच्चों को किडनैप किया जाता है, घर के बाहर खेलते रहते हैं, रोड में जाते रहते हैं, कहीं स्कूल जाते रहते हैं, किडनैप करके अपने गाड़ी में बैठा के उसको भगा लेते हैं। इस तरह से ये सैनिकों ने भी बच्ची को बैठा के अपने रथों में बैठाया और बहुत स्पीड से रथ चलाकर अपने आराम देश की ओर चल दिए। और देखते कितने देर चले तो इस बीच में बेचारी वो लड़की, छोटी सी लड़की थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, कितना डर गई होगी। लेकिन हम देखते हैं ज़रूर से उनके माता पिता ने उसको क्या सिखाया था कि परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है, तुम जहाँ भी जाओगे ना बेटी, तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, हर समय तुम्हारा साथ रहता है। तो इस तरह से उसको सिखाया था। इस कारण वो ज़रूर से प्रार्थना की होगी। तो हम देखते हैं उसका थोड़ी देर के बाद में बेचारी शांत हुई होगी। उसके बाद में हम देखते हैं वो जाके वो रथ जाता है। उसके बाद में एक बड़ा सा घर रहता है, उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। और फिर वो बच्ची को उतार देते हैं और उस बड़े घर में उसको ले जाके रखते। किस लिए रखते हैं ना, वो घर किसका था पता है, नामान नामक एक आदमी का था। क्या, किसका घर, नामान का घर था। और इस छोटी सी लड़की को नामान की पत्नी की सेवा करने के लिए वो लोग उस घर में उसको रख दिए। तो हम देखते हैं जो नामान था ना, नामान आराम देश का राजा का सेनापति था और वो बहुत ही प्रतिष्ठित और राजा का बहुत ही प्रिय था। क्योंकि बच्चे क्या ना, ये जो सेनापति था वो बहुत सारा युद्ध जीते थे, बहुत सारा युद्ध में वो विजयी बनाए थे अपने देश को। तो हम देखते हैं सभी कोई, आराम देश के जितने लोग भी हैं वो सब उस नामान से बहुत ही प्रेम करते थे। और हम देखते ये जो था नामान बहुत ही शूरवीर था। तो हम देखते हैं वो लड़की को देखती है, अरे ये, लेकिन क्या है ना, वो देखती है बहुत ही धनी व्यक्ति है ये, और इतना शूरवीर है और इतना उसको राजा का प्रिय है और बहुत प्रतिष्ठित है। लेकिन वो क्या है ना, उसको कोढ़ का रोग लगा है। कितना दुख की बात, कोढ़ का क्या लगा था उसको, कोढ़ी था, वो कोढ़ का रोग लगा था उसको। और हम देखते हैं बच्चों, ये कोढ़ का रोग बहुत ही भयंकर है, वो ठीक नहीं होता है। और जो कोढ़ी होते हैं ना, उसको लोग क्या समझते हैं, अशुद्ध समझते हैं। और वो लोग हमारे घर के पास आसपास नहीं रहते हैं, वो बहुत नगर से कहीं दूर, बहुत दूर में जाकर वो रहते हैं, नगर से बाहर उनका एक कॉलोनी रहता है, ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से बच्चों बाइबल बताती है हम लोग भी क्या है, कोढ़ी है। क्या है, कोढ़ी है। अरे बच्चों तुम लोग बोलते होगे कि अरे टीचर क्या बोलती है, हम तो कोढ़ी नहीं है, हमारे में तो कहीं कुछ घाव नहीं है, हम कैसे कोढ़ी हुए। लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र बताती है कि हम सब क्या है, एक कोढ़ी है, हम पापी हैं। तो बाइबल पाप को कोढ़ के साथ तुलना करता है, ठीक है ना बच्चों। तो हम जिस तरह से कोढ़ी लोग को अशुद्ध माना जाता है, इस तरह से पाप के कारण हम क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों, फिर ये जो बच्ची है ना, ये छोटी लड़की, उस घर में छोटी लड़की थी। छोटे बच्चे क्या करते हैं, घर में खेलते हैं ना,
हाँ, छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, खेलते घर के अंदर खेलते, नहीं तो घर के बाहर खेलते हैं, नहीं तो कभी इंडोर गेम्स खेलते हैं, इस तरह से खेलते रहते हैं। लेकिन बेचारी लड़की इसको तो घर में ला के रख दिए, अपने घर से दूर चले आई है और यहाँ काम करने के लिए लाए हैं। तो क्या कर रही है बेचारी, वो हर दिन वो क्या करती थी, नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और तुम लोग सोचते हो क्या वो बहुत दुख से करती थी, रो रो के करती थी? नहीं बच्चों, और बहुत ही खुशी से अपना काम करती थी, बिल्कुल दुखी नहीं होती थी, क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर था, परमेश्वर उसके हृदय में वास करता था और परमेश्वर को जानती थी, जीवित परमेश्वर को वो जानती थी। इसी कारण वो बहुत ही खुशी से अपने मालकिन की सेवा करती थी। तो ऐसे हर दिन वो ऐसी सेवा करते रही, बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ सेवा करते रही। तो फिर एक दिन देखती है कि अरे ये तो मेरा मालिक जो है इतना धनी व्यक्ति है, इतना बड़ा मकान है उसका, उसको कोई भी चीज़ का घटी नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, बहुत दुखी रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत दुखी रहते हैं। उसका जो कोढ़ का बीमार था ना, उसके कारण वो बहुत ही दुखी होकर रहते थे। जब घर आते थे तो बहुत एक कोना में जाके बैठ जाते थे और बहुत ही दुखी रहते थे। तो बच्चों, उसके कारण उनके मालकिन जो थी ना, उनकी पत्नी भी बहुत ही दुखी रहती थी। तो ये लड़की, एक जन अगर बीमार पड़ता है घर में तो क्या होता है, साधारण से सभी कोई घर के लोग दुखी रहते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं ये बच्ची भी, उसको बहुत ही उनके लिए चिंता होता है। हम देखते हैं उसके मन में आता है कि मैं किस तरह से मेरे मालिक की सहायता कर सकती हूँ। तो देखो कितना अच्छा उसके विचार आते हैं ना। हाँ, कितना अच्छा विचार उसके हृदय में था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। इस कारण किसको क्या ज़रूरत है, कैसे मैं किसको सहायता कर सकती हूँ, ये सब बातें वो सोचती है। केवल खेलने में मन उसका, देखो जब वो अपने देश में थी ना, जब इस्राएल देश में थी, तो केवल वो खेलने में उसका मन नहीं था, उसका कान खुले थे, उसके आँख भी खुले थे। वो जानती थी कि वहाँ उनके देश में कितने बड़े बड़े नबियाँ हैं, परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता लोग हैं, और लोग कितना आश्चर्य कर्म किए, ये सब जानती थी। तो इसी कारण वो सोची कि मैं क्यों ना मैं अपने मालिक को सहायता कर सकूं, ताकि उसका भी कोढ़ चंगे हो जाए। ऐसे विचार करके एक दिन क्या की, अपने मालकिन के पास गई और बोलने लगी कि क्या ही भला होता अगर मेरे मालिक इज़राइल देश के समरोन में होता, भविष्यद्वक्ता के पास होता, तो उसका कोढ़ चंगा हो जाता। क्या होता? उसका कोढ़ चंगा हो जाता। कहाँ होता? तो समरोन में भविष्यद्वक्ता के पास होता, तो क्या ही भला होता। ऐसे करके वो बोलने लगी। तो उसके मालकिन बोलती कैसे भला हो, चंगा हो जाएगा? मैंने तो इतना डॉक्टरों को दिखाया है, उसके पीछे बहुत हमने पैसा खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी तो अच्छा नहीं हुआ। तो फिर बोलने लगती, नहीं, हमारे देश में, इज़राइल देश में नबी है, परमेश्वर के दास हैं, और वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, आश्चर्य काम उन्होंने करते हैं। एक बार जब यरदन नदी के पास गए तो यरदन नदी 2 भाग हो गया। और एक बार क्या किए थे, एक बच्चा बालक वो मर गया था, उसको भी क्या वो जिंदा कर दिए, जीवित कर दिए। तो ये जब सुनी उसके मालकिन तो बहुत खुश हो जाती है, और इतना खुशी से वो बोलती है, साथ ही साथ क्या करती है, अपना पति के पास जाती है और ये खुश खबर को वो अपने पति को बताती है कि ये छोटी लड़की ने ऐसे बताया करके। तो फिर नामान भी सोचता है ठीक है, क्योंकि एक छोटी बच्ची कोई बोलने से कोई बिलीव करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन क्या है ना, ये लड़की बहुत ही सच्चोट थी, विश्वास योग्य थी, कभी भी चोरी नहीं करती थी, कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, और ये लोग के ऊपर, इस बच्ची के ऊपर उनका क्या बहुत ही विश्वास आ गया था कि बहुत ही अच्छी लड़की है। उनको पता चलता होगा, प्रार्थना भी करती होगी, तो सोचते हो कितना भय मानने वाली है, परमेश्वर जानती है। तो और जब अपने नबियों के बारे बताई तो उनको भी, उनकी पत्नी को विश्वास हुआ, और नामान भी सोचा कि ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। सोच के क्या किया, वो राजा के पास झट जाता है, साथ ही साथ वो जाता है राजा के पास और बोलता है, एक छोटी लड़की जो इज़राइल से आई है वो ऐसे ऐसे बोलती है। तो राजा का तो बहुत प्रिय था। राजा ने उसको बोला, हाँ तुम जल्दी चले जाओ, तुम जल्दी जाओ, इज़राइल देश में तुम चला जाओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, चिट्ठी लिख के दूंगा, ऐसे बोलता है।
तो क्या करता है ना, ये नामान इज़राइल देश जाने के लिए तैयारी करता है और बहुत सारा सोना चांदी, बहुत सारा ढेर से ढेर अपना घोड़े में लादना शुरू करता है और 10 जोड़े कपड़े लाद कर और जो चिट्ठी दिया था राजा उसको लेकर क्या करता है, इज़राइल देश की ओर अपना सेना, अपना जितना रथ है, घोड़ा लेके, अपना सैनिकों को लेके वो इज़राइल देश की ओर जाता है। तो हम देखते हैं दूसरा राजा 5 अध्याय में, जब वो इज़राइल देश पहुंचता है, राजा के पास पहुंचता है ना, तो राजा देख के बहुत घबरा जाता है, अरे इतने सारे मेहमान कहाँ से चले आए, और इतने सारा उसको भेंट देने लगा। और जब देखा वो राजा का चिट्ठी देखा, राजा जो लिखा है उसको वो दे दिया, उसके हाथ में थमा दिया नामान राजा के हाथ में। तो वहाँ लिखा हुआ था कि मैं ये नामान नामक एक मेरे कर्मचारी को भेज रहा हूँ, उसको तू उसके कोढ़ के रोग से उसको चंगा कर दे। तो बहुत ही बोला, वो बोलने लगा, क्या बोलते हैं हम देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं 5 अध्याय का 7 में। वह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। तो वो बहुत ही डर जाता है और बोलता है, अपना वस्त्र फाड़ने लगता, बोलता है कि अरे मैं क्या जिलाने वाला कि मारने वाला मैं ईश्वर हूँ कि इसको मैं कोढ़ रोग चंगा कर सकूँगा? ज़रूर इसका कुछ अलग उद्देश्य होगा, वो युद्ध के लिए कारण ढूंढ रहा होगा, ऐसे कर बोलता है। और क्या करता है, अपना वस्त्र फाड़ता है। तो देखते हैं हम, इतना बड़ा राजा हो के भी उसको मालूम नहीं उसके देश में एक भविष्यद्वक्ता है जो उसको चंगा कर सकता है। देखो छोटी लड़की उसको अपने नबी के बारे बताई, हाँ, कि इतने बड़े प्रभु के दास हैं, परमेश्वर के दास हैं, वो उसको चंगा कर देंगे कोढ़ के रोग से। लेकिन इतना बड़ा राजा होने पर भी उनको पता नहीं था, बहुत ही दुख की बात। हाँ, राजा, इतना बड़ा आराम देश का वो राजा था, फिर भी क्या करता है वो उसको इतना उसका हृदय में नहीं है, उसको विश्वास नहीं है, कि याद नहीं था, पता नहीं जो भी है, उसको मालूम ही नहीं इसके बारे में। छोटी लड़की गवाही देखो और ये राजा का गवाही देखो। हाँ, और वो बहुत ही दुखी होकर वो अपना वस्त्र फाड़ता है। तो हम देखते हैं, तो ये जो राजमहल में ये सब खबर वो क्या होता है, एलिसा के पास पहुंचता है। एलिसा जानने पाता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, राजा ने अपना वस्त्र फाड़े हैं। तो हम देखते हैं राजा एलिसा क्या बोलता है, यह 8 वचन, 5 का 8 वचन। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिसा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। ऐसे करके वो बोला कि तुम क्यों अपने वस्त्र फाड़े हो, तुम वो नामान वो व्यक्ति को मेरे पास भेज दो, तब उसको पता चलेगा कि इज़राइल में भी कोई भविष्यद्वक्ता है। तो राजा ये सुनकर वो जब ऐसे करके कहला, राजा बहुत खुश हो गया। साथ ही साथ क्या किया, नामान को बोला जाने के लिए, एलिसा के पास भेज दिया कि जाओ और तुमको वो चंगा करेगा। तो हम देखते हैं नामान क्या किया, जितने अपने सैनिकों से आया था, अपने दास लोगों के साथ आया था, सभी को लेकर अपने घोड़े रथ लेकर वो नामान की घर की ओर जाता है। तो बच्चों, जब नामान के पास पहुंचता है ना, नामान के घर के बाहर में पहुंचता है, तो क्या करता है, वो अपने एक दास को भेज देता है। हाँ, और दास को भेज देता है और उसको बोल के भेजता है कि उसको बोलो कि तू जाकर यरदन नदी में नहा के शुद्ध हो जा। क्या बोला, यरदन नदी में नहा के तू शुद्ध हो जा, ऐसे बोला नामान को। तो नामान बहुत गुस्सा हो गया, बोला अरे मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, आराम देश से आया हूँ, मैं इतना प्रतिष्ठित हूँ, और मुझे और एलिसा खुद मेरे पास नहीं आया और अपने दास को भेज दिया, मुझे क्या सोचा? और बोलता है कि जाके यरदन नदी में डुबकी लगा के शुद्ध हो जा, स्नान करके शुद्ध हो जा। क्या मेरे मेरे आराम देश में क्या अच्छे अच्छे नदियाँ नहीं हैं जो मैं इस इज़राइल देश के यरदन नदी में डुबकी लगाऊं? तो बहुत ही गुस्सा होता, क्रोध से उसका वो भर जाता है। हाँ, वो सोचा था, बोलता है मैं तो सोचा था कि वो आएगा और परमेश्वर से दुहाई देगा और मेरे घाव के ऊपर अपने हाथ को स्पर्श करके परमेश्वर की ओर पुकार कर
मुझे मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरा ये जो घाव है ये ठीक हो जाएगा। ऐसे मैं सोचा था, ऐसे करके वो बोलता है। लेकिन ये क्या, ऐसे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरे, क्या बोलता है, मेरे ये में क्या नदी है, उनका 2 नदी का नाम बोलता है, अबाना और फरफर नदियाँ इस्राएल के सब जलाशय से क्या उत्तम नहीं है। बोलता है उनके देश में कितने 2 नदी का नाम लेके बोलता है, हमारा क्या नदी का नाम क्या बोलता है, अबाना और फरफर नदियाँ नहीं है। ऐसे बोल के चलो चलते हैं करके वापस जाते करके वो वापस चला जाता है। और जब जाते रहता है तो एक उनके दास में से एक जन बोलता है, हे प्रभु, हे पिता, क्या तुझे अगर प्रभु के दास कोई कठिन काम बोलते तो तू क्या नहीं करता? तो बोलता हाँ ज़रूर करता। तो फिर इतनी छोटी सी बात तुझे बोला कि जाके यरदन नदी में नहा लो, तो इसको कितना और तुझे नहीं मानना चाहिए। ऐसे करके उसको समझाता है। तो नामान बोलता हाँ ठीक तो बोला। ऐसे करके उसके मन में कुछ चालना हुआ। हाँ, तो देखते हैं फिर उसके बाद में वो सोचा भी होगा, अरे मेरा तो अभी कोढ़ का रोग जो शरीर में है अगर और भी बढ़ जाएगा, ठीक नहीं होगा तो मुझे अपने घर से भी निकाल देंगे, मुझे घर अपने गांव से अपने शहर से बहुत दूर मुझे रहना पड़ेगा। ये सब उसके मन में भी आया होगा और थोड़ा नम्र और दीन हुआ और अपने दास के बात को मान लिया। और वहाँ से फिर से हम देखते हैं वापस आया, वहाँ से कुछ 20 मील दूर था शायद वो यरदन नदी। तो फिर क्या करता है, फिर से वापस आता है अपने सब जनों के साथ में, जितने गए थे सब कोई वापस आते हैं और यरदन नदी के पास में आके क्या करता है वो जाके वहाँ नदी में उतरता है। और जैसे परमेश्वर के दास ने उसको कहे थे जाके डुबकी लगा, इस तरह से क्या करता है, डुबकी लगाता है। एक बार ऐसे डुबकी लगाता है, फिर 2 बार डुबकी लगाता है, फिर देखता होगा अरे कुछ तो नहीं हुआ, जैसे कि ऐसे है मेरा घाव। ऐसे करके फिर उदास निराश हो जाता होगा। उसके बाद उसको याद आता है हाँ परमेश्वर के दास ने कहा था 7 बार डुबकी लगा, उसको याद आता है। फिर क्या करता है, 3 बार डुबकी लगाता है, 4 बार लगाता है, फिर भी देखता रही अभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर के दास ने 7 बार कहा था, तो क्या करता है 5 बार लगाता है, फिर 6 बार भी लगाता है। उसके बाद जब 7 बार डुबकी लगा के जब उठता है तो क्या देखता है, उसका शरीर पूरा बालक के समान पूरा शुद्ध हो गया होता है, पूरा स्वच्छ। तुम देखे हो ना छोटे बच्चों का शरीर कितना कोमल होता है, हाँ, और कितना शुद्ध होता है ना। इस तरह से उसका चमड़ा हो गया बिल्कुल सफ़ेद, शुद्ध, स्वच्छ हो गया, सारा कोढ़ उसके शरीर से दूर हो गया। हम देखते परमेश्वर ने कितना चमत्कार काम किया। क्या यरदन नदी के पानी में कुछ जादू था? नहीं, परमेश्वर का पराक्रम था। तो हम देखते हैं बच्चों परमेश्वर कैसे अद्भुत काम किया उस दिन। सभी कोई जो खड़े थे वो देख के कितने चकित हुए होंगे। और हम देखते हैं नामान कितना खुश हो गया, बहुत ही खुश हो गया, कभी सोच भी नहीं सका था ऐसे होगा। तो हम देखते हैं बच्चों, हम भी बहुत बार सोचते हैं कि हम अच्छे का नामान की तरह, नामान सोचता था अपनी तरह से वो ठीक होगा, अपने जाके अपना नदी में स्नान करेगा, वो जाके शुद्ध होगा, स्नान करेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं वो जब अधीन हुआ, नम्र हुआ और परमेश्वर के दास की बात सुना और यरदन नदी में डुबकी लगाया, तब क्या देखते हैं वो शुद्ध हो गया। इस तरह से बच्चों हम बहुत बार सोचते हैं हम भी अच्छे काम करके हम माता पिता का बात मानेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम संडे स्कूल जाएंगे और संडे स्कूल में सहायता करेंगे और टीचर का बात मानेंगे। ऐसे सोचते हैं अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हम क्या है स्वर्ग के राज जाएंगे। तो ऐसे में हम जा सकते हैं? ऐसे नहीं, पर बाइबल बताती है, हम निकालेंगे ईसाया का पुस्तक, ईसाया नबी का पुस्तक 64 का 6 पद मैं पढ़ती हूँ, हाँ तुम लोग सुनना। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान है। हाँ, और भी तीतुस 3 का 5 को हम पढ़ते हैं। तीतुस 3 का 5। तीतुस 3:5, टाइटस 3:5, तीतुस 3 का 5। तो उसने हमारा उद्धार किया और वह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार
नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। तो हम देखते हैं हमारे धर्म के काम क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े हैं। हमारे धर्म के कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं बन सकते हैं। अगर हम अच्छे अच्छे काम करके हम सोचेंगे कि हम धर्म के काम करने से हम परमेश्वर के पास जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे सब धर्म के काम क्या है, मैले चित्रों के समान है बोलता है। ठीक है ना बच्चों? तो हम कैसे उद्धार पाते हैं? परमेश्वर की दया से हम उद्धार पाते हैं। परमेश्वर दया करता है, हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, तब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और हमारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह से नमान जब नम्र बन के जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या करता है, उद्धार करता है। ठीक है ना बच्चों? तो हम देखते हैं इस कोढ़ का बीमारी का एक ही इलाज है बच्चों, एक ही इलाज, और वो क्या है, कलवरी क्रूस। हमें कलवरी के क्रूस के पास आना है और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हमें क्या करना है, उसके लहू से धुल जाना है। हमें बोलना है, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, और मेरे सब पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के क्या करो, शुद्ध कर दे। तो हम देखते हैं यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1:7 निकालो बच्चों, पहला यूहन्ना 1:7। निकाले हमारे साथ, हम पढ़ेंगे आधा हाफ, उसका आधा को पढ़ेंगे, हाँ सेकंड हाफ को पढ़ेंगे। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हमने क्या पढ़ा, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हमें क्रूस के पास आकर बोलना होगा प्रभु यीशु मसीह को कि हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर और मेरे सब पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध करो। तो हम देखते हैं जब हम प्रार्थना करते उसी क्षण प्रभु हमें क्या करता है, हमारे पापों को धो के शुद्ध कर देता है, हमें एक शुद्ध हृदय देता है और हमें अपना संतान बनाता है और हमें बहुत ही आनंद होता है। उसके बाद और हमें क्या करता है, परमेश्वर अपना स्वर्ग लेना, हमें स्वर्ग ले जाएगा। तो हम देखते हैं बच्चों इस तरह से, पर हम देखते हैं छोटी बच्ची, हाँ इतनी छोटी बच्ची उसके गवाही के द्वारा, साक्षी के द्वारा इतना बड़ा नामान, हाँ इतना बड़ा सेनापति, किस तरह से हम देखते छोटे बच्चे, वो ज़्यादा कुछ प्रचार नहीं की, वो क्या बोली, अगर मेरा मालिक समरोन में होता, भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही भला होता। इतने ही उसने किया ना, इतने ही बोला, और देखते हैं कितना बड़ा चमत्कार हुआ नामान के जीवन में, इतना अद्भुत काम हुआ, हाँ और परमेश्वर की महिमा हुआ। और हम देखते हैं ये नामान क्या हुआ, जब कोढ़ उसका शुद्ध हो गया तो क्या बहुत ही खुशी हुआ, और वो क्या हुआ, फिर से अपने लोगों को लेके, अपने दास लोगों को लेके फिर क्या करता है, वो एलिसा के पास वापस जाता है और बोलता है बहुत ही खुशी से, वो बहुत उसके पास जाके इतना खुशी से बोलता है मैं बहुत ही खुश हूँ, इसलिए ही नहीं कि मेरे कोढ़ दूर हुए हैं, पर इसलिए कि आज मैंने जाना केवल इस्राएल देश में ही सच्चा परमेश्वर है, वही परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर ही जीवित है और सच्चा है, और मैं आज से आगे को मैं केवल इस्राएल के परमेश्वर को ही मैं दंडवत करूंगा, उसको ही मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, ऐसे बोला। और क्या किया ना, उसके साथ में वो जितना धन दौलत सोना चांदी लेके गया था, भेंट लिया था, और कितने सारे भेंट लेके गया था, नया कपड़ा 10 जोड़े लिए थे, सब क्या हुआ उसको देने लगा, इसको ग्रहण करो बोल के एलिसा को बोलने लगा। तो एलिसा बिल्कुल नहीं लिया है, परमेश्वर के दास ने बोला नहीं उस सब मुझको जरूरत नहीं है। फिर भी उसको दूसरी बार भी उसको बोला इसको ग्रहण करो बोल के, फिर से उसको रिक्वेस्ट किया, फिर भी एलिसा ने उसको ग्रहण नहीं किया। जो भी है बच्चों हम देखते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं। और एक वचन हम देखेंगे, जिस तरह से छोटी बच्ची किस तरह से उसके गवाही के कारण, साक्ष्य के कारण इतना बड़ा काम हुआ, नामान कोढ़ी शुद्ध हो गया केवल डुबकी लगा के यरदन नदी में, हाँ जब विश्वास किया परमेश्वर की बातों को, वाणी को, वो क्या हुआ, नामान विश्वास किया कि ये परमेश्वर की वाणी है, और उसके दास के द्वारा जब वचन आया उसको मान कर वो क्या किया, यरदन नदी में डुबकी लगाया और क्या हुआ, शुद्ध हो गया। इसी तरह से बच्चों हमको भी क्या है,
परमेश्वर ने एक वचन हम पढ़ेंगे अभी। हाँ, निकालो मेरे साथ ऐसा का पुस्तक हाँ, यशाया नबी के पुस्तक 43 अध्याय 10 वचन, ठीक है ना। निकालो, सब कोई निकालो, सब कोई निकाले बच्चों। हाँ, तो एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइज़ाया 43:10 वर्ष 10। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। बस इतने तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको और एक बार मेरे साथ पढ़ो बच्चों, सब कोई पढ़ो, मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। तो बच्चों देखो, ये छोटी बच्ची कैसे अपनी गवाही दी अपने पराये देश में। हाँ, अपने देश में नहीं, वो क्या बंदी थी, दूसरे देश में आके गवाही दी ना। वहाँ उनके मम्मी है, पापा है, कोई भी नहीं थे, फिर भी अपने परमेश्वर के बारे किस तरह से साक्षी दी। हाँ, और हम देखते हैं कितना बड़ा काम हुआ। तो क्या आज हम परमेश्वर की वाणी है, बोला ना हम लोग, क्या पढ़े, परमेश्वर की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और तुम मेरे दास हो। आज हमको परमेश्वर अपना साक्षी बनाता है, अपने दास, अपने सेवा करने के लिए हमें चुना है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर हम परमेश्वर को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्या करता है, अपने संतान बनाता है, हमारे पापों को क्षमा करता है उसके लहू से, और हमें बहुत ही आनंद देता है। और क्या है, एक दिन हमें परमेश्वर कहाँ ले जाएगा, स्वर्ग ले जाएगा, ठीक है ना। स्वर्ग कितना अच्छा जगह है ना बच्चों, बहुत ही सुंदर जगह है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, ठीक है ना बच्चों। तो तुम लोग भी, अगर तुम में से भी अगर कोई भी ऐसे अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किए हो, तो आज फिर तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर सकते हो। छोटी सी प्रार्थना करना, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी हूँ, ये पाप कोड़ के समान है प्रभु, इसको आप शुद्ध कर दो, मेरे पापों को क्षमा कर दो करके तुम अगर प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह दया करेगा और तुमको अपना संतान बनाएगा। और तुम भी इस छोटी बच्ची की तरह तुम भी क्या परमेश्वर के लिए साक्षी बन सकोगे, उसके लिए उसका दास बन सकोगे और उसकी सेवा कर सकोगे। जैसी छोटी लड़की पराये देश में रह के बंदी, उसको क्या किए थे, बंदी करके ले गए थे, बंधुआ बना के ले गए थे, फिर भी वहाँ भी अपना गवाही दी। तो हम अपने घर में रह के हम क्यों ना अपने दोस्त लोगों को, अपने मित्रों को, स्कूल जाते हैं, कहीं भी कॉलेज जाते हैं, हम बड़े बच्चे हैं, तो हम लोग सब परमेश्वर के लिए साक्षी बन सकते हैं। तुम लोग परमेश्वर के लिए गवाही दोगे ना, अपने दोस्तों को बोलोगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओगे कि नहीं। हाँ, तो इस ज़रूर बताना है, ठीक है ना। तो प्रभु परमेश्वर तुम लोग को भी आशीष देगा और जो सुनेंगे वो भी आशीष पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर तुम लोग को आशीष दे। तो आज हम देखेंगे हमारे मेमोरी वर्स, ठीक है ना। मेमोरी वर्स हम लोग नोट करेंगे। बिगनर्स और केजी बच्चों के लिए 1 जॉन, पहला यूहन्ना 1:7। बिगनर्स और केजी बच्चों के लिए पहला यूहन्ना 1:7। केवल इतना बोलेंगे, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, याद आया। केवल इतना ही बोलेंगे, पूरा वचन नहीं बोलेंगे, छोटे बच्चे हैं ना, तो इतना ही बोलेंगे, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और हम देखते हैं जूनियर बच्चों के लिए भी यही वाला वचन रहेगा, यूहन्ना 1, पहला यूहन्ना 1:7। उसके बाद में हम लोग आइज़ाया 43 अध्याय पढ़े थे, 43 का बस इतना तक। हाँ, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, बस इतना ही, ठीक है।
43 का 10 का ये इतनी पोर्शन जितना मैं बोली अभी उतना ही याद करेंगे जूनियर बच्चे। और सीनियर बच्चों के लिए इज़ाया 43 का 43 का पूरा 10 का पूरा और 11 वचन 10 और 11 पूरा फुल याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ध्यान से सुने, इसलिए कि मैं धन्यवाद देती हूँ। और तुम लोग इतना अच्छा मेमोरी वर्स बोलते हो और इतना अच्छा अपना वो क्या बनाते हो, होमवर्क तुम लोग को मिलता है जो, हाँ तो ये वाला क्या बोलते हैं इसको, हैंडवर्क भी तुम लोग बहुत अच्छे बनाते हो, मैं देखी हूँ। तो आज लेकिन मैं बहुत ही तुम लोग को सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, देखो ना ये क्या दर्शाता है हम लोग को, क्रूस, कलवरी क्रूस, जहाँ हम लोग का प्रभु यीशु मसीह हम लोग के लिए प्राण दिए, अपने लहू बहाए, हमारे पापों के लिए, हमने पाप किया था लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के क्षमा के निमित्त क्या किया, क्रूस में बलिदान हो गया। ठीक है, अपना लहू बहा दिया, इतना दर्दनाक दुख सहा। तो ये क्रूस यहाँ एक ऐसे बनाना, और एक दो हार्ट हृदय का चिन्ह है, ये काला ऐसे रंग दी हूँ, तो ब्राउन में कुछ भी दे सकते हो। तो ये क्या मैंने पाप प्रकट करता है, परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, सब कोई पापी है, जैसे हमने वचन बताती है ना, सब कोई पाप किए हैं। तो ऐसे हम लोग का हृदय ऐसे रहता है। तो हम जब प्रभु यीशु को मसीह का लहू को ग्रहण करते हैं ना, तो हमें यीशु का लहू सब पापों से धो के शुद्ध कर देता है। देखो यहाँ वाइट कलर है ना, हाँ तो ऐसे बनाना, और नीचे में वो ये होना एक, पहला ये होना 1:7 को यहाँ लिख देना, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जिसमें बच्चों चाहिए। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, तो चलो प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी दयालु करुणामय प्रभु जी, समय तेरे चरण में आके तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इतना महान परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हे परमेश्वर तूने मुझे सहायता किया बच्चों के बीच में प्रभु जी, हे परमेश्वर तेरे कहानी को बोलने के लिए, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हे परमेश्वर जो भी दुर्बलता में मैं बोली हूँ प्रभु जी, आप ही प्रभु जी आशीष दीजिए, ताकि बच्चे प्रभु जी उस कहानी के द्वारा प्रभु जी तेरे प्रभु जी वचन को सीख सके प्रभु जी, और तेरे लिए साक्षी होकर, तेरे लिए दास होकर प्रभु जी वो जी सके प्रभु जी। दया करिए, जैसे छोटी लड़की प्रभु जी, इस्राएल लड़की, छोटी सी लड़की किस तरह से प्रभु जी पराए देश में प्रभु जी आप लिए गवाह बन सकी, इस तरह से हमारे बच्चे प्रभु जी, छोटे हो बड़े बच्चे हो जो भी है प्रभु जी, जो भी प्रभु जी संडे स्कूल में पाए जाते हैं, सभी को प्रभु जी आपके लिए साक्षी होकर वो जीने पाए प्रभु जी। दया करे, हे परमेश्वर वचन के आप रक्षा करें, आशीष दीजिए प्रभु जी। हे परमेश्वर सारी अगुवाई के लिए फिर से क्षमा मांगते हैं, मेरी छोटी सी धन्यवादी प्रार्थना इस वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, दया से सुनिए और प्रेम से ग्रहण करें, आमीन। सबों को जय मसीह की बच्चों, ठीक है।